नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो फाइनली इंडिया और रशिया के बीच में 23वां एनुअल समिट पूरा हो चुका है और व्लादिमीर पुतिन रशिया भी वापस जा चुके हैं। लेकिन आज से 30 दिन पहले जब ये अपडेट निकल के आ रहा था कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करने वाले दिसंबर के टाइम में, लास्ट 30 दिन में गूगल ट्रेंड में जो पुतिन वर्ड है ये ट्रेंड कर रहा था। और इस बार के एनुअल समिट से पहले ये भी बातें की जा रही थी कि इंडिया और रशिया के बीच में हो सकता है कि सुखोई 57 को लेकर बात की जा सकती है, S-400 को लेकर भी यहाँ बातचीत की जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर S-500 को लेकर भी यहाँ बातचीत की गई कि S-500 के जो को प्रोडक्शन है इसे रशिया इंडिया में ही करने वाला है विद 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में। लेकिन ऐसा इस समिट में कुछ भी नहीं हुआ। भारत और रशिया के बीच में किसी तरह के यहाँ पर डिफेंस डील साइन नहीं हुआ है, खासकर सुखोई 57 को लेकर, S-400 को लेकर या फिर S-500 को लेकर भी। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जब ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पर रिलीज किया गया, आप ये देख सकते हैं 5 दिसंबर का बेसिकली ये प्रेस रिलीज है, जिसमें टोटल यहाँ पर 70 पॉइंट्स है और 70 पॉइंट्स में से खासकर इसमें बातचीत की गई ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, टूरिज्म को लेकर। लेकिन जब पैराग्राफ 4 हमने पढ़ा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशंस, डिफेंस वर्ड का तो यहाँ पर यूज ही नहीं किया गया। इस मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन में नॉर्मल यहाँ बातें की गई जिसमें यह कहा गया कि हम लोग ज्वाइंट रिसर्च करने वाले हैं, को डेवलप करने वाले हैं, को प्रोडक्शन करने वाले एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स को। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम लोग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करने वाले, फॉर एग्जाम्पल की इंदिरा। मीन्स इस समिट में कोई भी डिफेंस डील देखने और सुनने को नहीं मिला, सिवाय खासकर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के या फिर हेलीकॉप्टर्स के, इनकी पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के बारे में यहाँ बातचीत की गई। मीन्स यहाँ पर कुल मिलाकर ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, इन सब चीजों को लेकर यहाँ बातचीत की गई। और खासकर इसमें मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ पर मैन पावर मोबिलिटी सिस्टम्स को लेकर, हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन को लेकर, फूड सेफ्टी को लेकर, शिप बिल्डिंग को लेकर, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, परमाणु ऊर्जा सहयोग, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ बातचीत की गई। इसके साथ यहाँ पर रशिया ने भारत को यह भी ऑफर किया कि हम लोग फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट को बिल्ड करने वाले हैं भारत में। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल निकल के आ रहा है कि फिर जो विजुअल सामने निकल के आ रहे थे जहां पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो एक साइड में है, रशिया के जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं वो दूसरे साइड में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर आप यहाँ बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एयरपोर्ट में भी रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है एंड्रियो बेलुसोव, इन्हें यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं भारत के CDS। और ये भी तो अपडेट निकल के आ रहा था ना कि पुतिन के जो पावर डेलीगेशन है वो भी इंडिया आए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि टोटल कुल मिलाकर 80 डेलीगेशन इंडिया आए हुए थे। उनमें से जो डिफेंस डेलीगेशंस हैं, खासकर रोजबरोन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखेव, ये भी इंडिया आए हुए थे। फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशंस के जो डायरेक्टर हैं दिमित्री शुगेयेव, ये भी इंडिया आए हुए थे। और ये बात एक पहले से कंफर्म थी, तभी तो बातें यहाँ पर की जा रही थी कि S-400 को लेकर यहाँ पर आगे और बात हो सकती है, सुखोई 57 को लेकर भी बात हो सकती है। क्योंकि आज से 4 से 5 मंथ पहले हमने भी इस पर वीडियो बनाया कि सुखोई 57 फाइटर जेट्स को लेकर भारत जो है US को रिजेक्ट करके रशिया के Su-57 को कंसीडर कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर रशिया का जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, इनके जो डायरेक्टर जनरल है दिमित्री बेकेनोव, ये भी इंडिया आए हुए थे। तो क्या ये जो डेलीगेशंस है नाम के लिए आए थे, या फिर ऐसा तो नहीं कि यहाँ भारत और रशिया के बीच में कोई सीक्रेट डिफेंस डील तो साइन हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि भारत और रशिया के बीच में डिफेंस को लेकर जो डील है इस पर कोई भारत जल्दबाजी दिखाना नहीं चाहता है। फिलहाल अभी इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड पर ही फोकस की जा रही है। और अगर इंडिया और रशिया के बीच में अगर डिफेंस डील साइन हुआ भी है या फिर आगे आने वाले टाइम में सडनली हमें ये मालूम चलेगा कि सुखोई 57 को लेकर इंडिया और रशिया के बीच में डील हो चुका है और नेक्स्ट ईयर ही रशिया इसे डिलीवर करने वाला है। देखिए, रिसेंटली पुतिन का जो विजिट इंडिया में हुआ, इसको लेकर खासकर जो वेस्टर्न मीडिया है और स्पेशली जो US है, ये इस बात का वेट कर रहे हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में कौन सा डिफेंस डील साइन हुआ है। क्या S-400 को लेकर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं इसको लेकर यहाँ पर डील हुआ है, या फिर S-500 को लेकर यहाँ पर डील की जा रही है, या फिर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है सुखोई 57 इसको लेकर यहाँ बातचीत की जा रही है। क्योंकि US इस ताक में है कि अगर दोनों के बीच में डील होता है तो यहाँ पर US इंडिया के ऊपर में काटसा इंपोज कर सकते हैं, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये अमेरिका इसलिए लगाता है दूसरे देशों के ऊपर में कि अमेरिका का यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप रशिया के साथ में डिफेंस डील करते हैं तो आपके ऊपर में सैंक्शंस इंपोज की जाए, क्योंकि रशिया ने 2014 के टाइम में क्रीमिया को एनेक्स किया था। फिर अगेन अगर आप ये सवाल पूछते कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये तो हमने परचेज किया है, तो US ने यहाँ पर भारत के ऊपर में काटसा सैंक्शंस क्यों नहीं इंपोज किया? इसके पीछे रीजन है कि US अब तक भारत को सैंक्शन वेवर यहाँ पर देता रहा है और 2022 के टाइम में यहाँ पर US हाउस की तरफ से जो काटसा सैंक्शन वेवर है इसे यहाँ पर अप्रूव भी किया था। फिर अगेन अगर आप ये सवाल पूछते कि ये बात तो कंफर्म थी कि रेलोस एग्रीमेंट
रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इसको लेकर भी यहाँ पर रसिया ने ये अप्रूवल दिया था कि इंडिया से रेलोस को लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट हो सकता है। ये बात में सच्चाई है, लेकिन पुतिन के इस विजिट में और यहाँ पर जो प्रेस रिलीज की गई है इसमें इस चीज को लेकर ना कोई जिक्र किया गया है, ना इस पर कोई पहले से बात हुई है भारत की तरफ से। तो हो सकता है कि सडनली हमें मालूम चलेगा कि जो रेलोस एग्रीमेंट है ये इंडिया और रसिया के बीच में साइन हो चुका है। और आज के टाइम में जो पूरी वेस्टर्न मीडिया है, इवन की जो एशिया टाइम्स भी है, ये भी S-400 डील को लेकर यहाँ पर ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि इंडिया आइज रशिया S-400 डील डिस्पाइट यूएस सैंक्शन थ्रेट। इवन की सीएनएन ने यहाँ पर यह लिखा कि एक तरफ तो भारत यहाँ पर यूएस के साथ में ट्रेड डील करना चाह रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पर वेलकम कर रहा है इंडिया। कैन इंडिया हैव इट बोथ वेज? लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस बात को कवर नहीं करती है कि अलास्का समिट में व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप भी मिले थे और ट्रंप ने भी यहाँ पर रेड कारपेट ही बिछाया था। खैर यहाँ पर पुतिन की तरफ से ट्रंप को एक साफ साफ यहाँ पर सिग्नल देने की कोशिश की गई है कि अगर यूएस रसिया से फ्यूल को बाय कर रहा है, फ्यूल के तौर पर यहाँ पर खासकर जो यूरेनियम है इसको परचेज करता है यूएस, तो इंडिया यहाँ पर क्यों नहीं कर सकता। और ये जो स्टेटमेंट है पुतिन का, ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले, अगस्त की हम बात कर रहे हैं, जब ऐसी अपडेट निकल के आ रहे थे कि यूएस जो है वो रसिया से केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये परचेज करता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ये परचेज करता है, और ये जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है इसे यूएस एनर्जी के तौर पर यूज करता है। तो उस टाइम ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि यूएस रसिया से केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स परचेज भी कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट के बाद में यूएस और ट्रंप दोनों शॉक में होंगे। यहां तक कि उस टाइम में भारत ने भी ये याद दिलाया था यूएस को कि यूएस खुद यहां पर यूरेनियम को परचेज कर रहा है रसिया से। और यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि भारत यहां पर रसिया से कच्चा तेल खरीदता है। तो इसको लेकर यूएस के फॉर्मर एम्बेसडर एरिक गर्साती, इन्होंने यहां पर 2022 के टाइम में भारत को ये कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि आप जो है ये रसिया से कच्चा तेल खरीदना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे नहीं तो जो ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस हैं ये बढ़ सकते हैं। खैर, जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन को लेकर ये अपडेट निकल के आ रहे थे कि ट्रंप यहाँ पे ये कह रहे कि हम लोगों ने काफी एफर्ट्स लगाए हैं रसिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए, लेकिन साफ साफ रसिया की तरफ से ये कह दिया गया है कि यूक्रेन को लेकर यूएस के साथ में ऐसी कोई डील नहीं हुई है जिसमें इस वॉर को रोका जाए। और यूके का एक मीडिया आउटलेट्स है द इकोनॉमिस्ट, आज के टाइम में रसिया और इंडिया को लेकर ये लिखा जा रहा है कि ट्रंप ही रिस्पॉन्सिबल है, ट्रंप ने ही यहाँ पर मदद की है टू मेक इंडो रशियन रिलेशन ग्रेट अगेन। इवन की इसको लेकर जो एक्स पेंटागन ऑफिशियल्स हैं माइकल रूबिन, इन्होंने भी यहाँ पर ट्रंप को टोन कसते हुए ये कहा है कि ट्रंप तो नोबेल प्राइज डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये वो पर्सन है जो इंडिया और रशिया को यूनाइट करने में मदद किए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर यूएस को ये भी कहा कि इंडिया को लेक्चर देना बंद कर दे। आप यहाँ पर देख पाएंगे इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री सोन टू बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट नीड्स एनर्जी। और अब भारत अपनी एनर्जी की नीड्स को कहां से पूरा करता है, किससे पूरा करता है? जहां सस्ता मिलता है वहां से पूरा करता है। इससे यूएस को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और रशियन एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि ट्रंप के प्रेशर से इंडिया रशिया की जो टाइज है इसको सेफगार्ड करना ये पुतिन का टॉप प्रायोरिटी है। और रिसेंटली पीएम मोदी की तरफ से भी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जब ये सवाल पूछे गए कि आप इसमें यूक्रेन के साथ में या फिर रशिया के साथ में, तो पीएम मोदी का साफ साफ यहाँ पे मैसेज ये था कि भारत यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल नहीं है, ये वन साइड में है। लेकिन वन साइड किसके है? ये वन साइड पीस के साइड में है, शांति के सपोर्ट में है। खैर, यहाँ पुतिन के विजिट के बाद में पुतिन राष्ट्रपति से मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच में भी यहाँ बातचीत की जाती है। और रशिया ने भी यहाँ भारत को ये कहा है कि हम लोग भारत को ऑयल शिपमेंट हम लोग सप्लाई करते रहेंगे बिना किसी इंटरप्शंस के। और ये साफ साफ कहीं ना कहीं साफ साफ यूएस के लिए सिग्नल था कि इंडिया और रशिया के बीच में जो ऑयल को लेकर जो ट्रेड है ये रुकने वाला नहीं है। और रही बात ट्रेड को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि $60 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की तरफ में, क्योंकि हम लोग खासकर इसमें ऑयल जो है ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। रशिया हमसे खासकर 4 से लेकर $5 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो इसको लेकर भी यहाँ बातचीत की गई कि हमें इसे बैलेंस करने की नीड है। कल ही रेट में यहाँ पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दिया था। और दोनों देश के बीच जो ट्रेड है जो आज के टाइम में $70 बिलियन से फिलहाल भी कम है, लेकिन इसे $100 बिलियन तक ले जाने की बात की जा रही है। और एक बात यहाँ पर ऐड कर दे कि रशिया में पुतिन्स बैंकर्स के नाम से जाने वाले जो एंड्री कॉस्टिन है, जो सीईओ है रशिया के सेकेंड लार्जेस्ट बैंक का वीटीबी का, ये भी इंडिया विजिट किए थे। तो कहा यह भी जा रहा है कि रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होगा, जो $100 बिलियन तक इसे पहुंचाना है, तो इसके लिए यहाँ पर जो करेंसी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि रशिया को ऑलरेडी स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके कारण डॉलर से हम लोग ट्रेड कर नहीं सकते हैं। इंडिया और रशिया के बीच में आज भी ट्रेड को लेकर जो पेमेंट की जाती है ये लोकल करेंसी में ही होती है। और इसको लेकर रिसेंटली रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी यहाँ पे ये कहा था कि डॉलर की जो ग्लोबल वैल्यू है ये कम हो रही है, लोकल करेंसी से ट्रेड ये बढ़ रहा है। खैर, अब देखना यह है कि भले यहाँ पर इंडिया रशिया के बीच में डिफेंस डील को लेकर यहाँ पर पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं गया, प्रेस रिलीज में भी ऐसी कोई बातें नहीं की गई, लेकिन
लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में 2 से 3 मंथ में सडनली हमें कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।